अनुपमा की दहाड़ ने पलट दी वसुंधरा और गौतम की बाजी। अनजाने में ही सही साथ दे गया पराग अनुपमा का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जब अनुपमा ने ये डायलॉग मारा ना, अनुपमा जोशी ऐसे चुटकी बजा के, मुझे देवदास फिल्म का सीन याद आ गया। क्योंकि अनुपमा बड़ी देर से अवॉइड कर रही थी, तमाशा तमाशा नहीं होना चाहिए। पराग को भी, सबको ये बात रियलाइज भी हो रही थी कि प्रार्थना की खुशी है, प्रार्थना की खुशी है, मगर तमाशा करने वाले तो तमाशा करके ही हटते हैं। तो जब असली तमाशा करने वाले की बारी आती है तो फिर ऐसे ही चुटकी के साथ असली तमाशा शुरू होता है। बताती हूँ देवदास का कौन सा सीन और क्या है आज के वीडियो में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे याद आया जितना मतलब हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि सीन एक्चुअली है ऑपोजिट मगर ऐसा ही कुछ है। किरण खेर ने उसमें परफॉर्म किया है बहुत ही बढ़िया। नई देवदास की बात कर रही हूँ, शाहरुख खान साहब की। जिसमें जो एक रस्म होती है, कुछ ऐसा फंक्शन होता है देवदास के घर में, और पारो की माँ यानी कि ये जाती है, किरण खेर जाती है, और वहां पर किरण खेर को थोड़ा सुनाया जाता है कि नाचने वाली ये वो ऐसा कुछ। तो जब पारो की बेइज्जती होती है, उसके नाम पे कुछ तो कहा जाता है, तो तमाशा करने वाली तो ये है, शायद देवदास की भाभी बोल देती है कुछ ऐसा कि ये करती हैं ये नौटंकी, तो ये ऐसा कुछ डायलॉग बाजी है वहां पे। मगर यहाँ पे किरण खेर तब उठती है और आई थिंक सिंदूर वगैरह कुछ लेती है और कहती है असली तमाशा तो अब शुरू होगा, और फिर नाचती है, क्योंकि उससे पहले उसकी बड़ी बेइज्जती होती है। तो दोस्तों, ये आज अनुपमा जोशी ने कहा कि अनुपमा जोशी जो भी डायलॉग था, दहाड़ी अनुपमा, ये अल्टीमेटली वही था कि अनुपमा भी तमाशा अवॉइड करती जा रही थी। एक के बाद एक, एक के बाद एक। वसुंधरा कोठारी कहीं रुक ही नहीं रही थी, और उसका साथ देने वाला गौतम गांधी हमेशा से रेडी रहता है, पेपर लेके आ गया। अब यहां पे भी अनुपमा नहीं बोलेगी तो क्या करेगी। पहले भी उसने जो उसके पैरों तले से कुर्सी निकाली है, बहुत बढ़िया सीन था भाई। और साथ में ये कहा भी कि इससे सभ्य तरीका कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि उसने अंश को उठने भी नहीं दिया, एक्स्ट्रा कुर्सी लगाई, और उसके साथ ही अनुपमा ने वो एक्स्ट्रा कुर्सी निकाल दी, क्योंकि इससे प्रार्थना कितनी गलत और गंदी दिख रही थी कि एक साइड में करंट पति, एक साइड में एक्स पति, और बच्चे के लेके प्रार्थना के दिल में डर। अनुपमा ने उस डर को एक ही झटके में खत्म कर दिया। पहले तो यहां पे वसुंधरा की बाजी पलटी, फिर गौतम और वसुंधरा की बाजी आई। पेपर लेके आ गया, साइन करो, ये बच्चा गौतम के नाम से होगा। बाप रे, मतलब हद है। वसुंधरा कोठारी ये दूसरी बार पेपर लेके गई है, पहले ख्याति को लेके गई थी, अब गोद भराई पे। अब कितना होगा ये तमाशा। पराग कोठारी ने कहा भी वसुंधरा कोठारी को कि आप भी कम नहीं है, बस कीजिए। तो कब तक किसी शरीफ इंसान की शराफत का फायदा उठाओगे। आखिर तो अनुपमा जोशी है भाई, दहाड़े की तो सही, जब अपने अंश के बच्चे की बात आएगी। तो अनुपमा ने यहां पे जो दहाड़ लगाई है दोस्तों, मजा आ गया। जब अनुपमा बोल देती है कि ये सोचना भी मत। डायलॉग बड़े अच्छे थे अनुपमा के, और आगे पूरा सीन देखेंगे हम लोग। और यहां पे पराग कोठारी बड़ी बेवकूफी कर गया, ले आया। मतलब मुझे इतनी बड़ी बेवकूफी लगी पराग कोठारी की कि वसुंधरा भी रो रही होगी कि किस दिन पैदा किया था इस बेवकूफ को। अनुपमा और पराग की जो आपस में लड़ाई हुई, क्योंकि अनुपमा ने पराग की मां की बेइज्जती कर दी अकॉर्डिंग टू पराग। मगर मां को ये सिखाना पड़ेगा पराग को कि उड़ता तीर कभी अपनी ओर नहीं लेते हैं, छलनी हो जाते हैं। मगर अब वसुंधरा हमेशा ऐसा करती है। वो समझा नहीं पाया। अब बेइज्जती तो होगी वसुंधरा कोठारी की ओर हुई, ये पराग बर्दाश्त नहीं कर पाया, और अपने आप ही उसने प्रार्थना को अनुपमा की झोली में डाल दिया। ये बड़ी बेवकूफी कर दी। भड़का सब किया अनुपमा को, और कहा कि ये अपनी टीम को ले जाएं, ये वो सब जो भी था।
तो उसने अपने आप ही प्रार्थना और अंश को, जो ऑलरेडी अनुपमा के साथ खड़े थे, उनको उधर ही कर दिया, झंझट ही खत्म। वसुंधरा जो प्रार्थना को इतनी देर से जाने नहीं दे रही थी, उसी घर में ख्याति के बहाने से या किसी भी बहाने से रखा हुआ था कि बच्चा इसी घर में पैदा होगा, उसने सारे किए कराए पे वसुंधरा के पानी फेर दिया पराग कोठारी ने। मजेदार सीन था वैसे, कल देखेंगे पूरा। बट ये करके पराग कोठारी ने अनजाने में ही अनुपमा की हेल्प ही कर दी है और अपनी बेटी की भी मदद कर दी है कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। एक साइड माँ का भी दिल रख लिया कि चलो माँ को भी तसल्ली कि बेटा आवाज उठा रहा है अनुपमा के खिलाफ, और बेटी को भी जाने दिया। तो अनजाने में पराग कोठारी ने हेल्प कर दी। मगर जो अनुपमा ने धोया है, ये तो कभी नहीं भूल सकता गौतम गांधी, क्योंकि उसको हर वो सीन याद आया जहां अनुपमा ने गौतम गांधी को धोया था। तो एक नई धुलाई उसमें शामिल। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।